नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये वीडियो खास तौर पे मेरे उन साथियों के लिए है जिन्होंने कि इस बार बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है। तो अगर आप महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी यानी कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी प्रवेश ले रहे हैं, या फिर अगर आप किसी भी कॉलेज जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से संबंधित है और अगर आपने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, तो कहीं ना कहीं आप जो है अभी से अपनी परीक्षा को लेकर थोड़े चिंतित तो हो ही रहे होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है और बिल्कुल भी चिंता ना करें। जैसा कि आप अभी एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अपने विषय के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो विषय के संबंध में, सिलेबस के संबंध में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए और ध्यान रखिए यहाँ पर यानी कि हमारे इस चैनल पर आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड पीडीएफ वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। एज वेल एज डिटेल डिस्कशन हम करते हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर, आपके क्वेश्चंस को लेकर, और किन क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, किस क्वेश्चन को आपको लिखना चाहिए, किन क्वेश्चन को किस तरह से लिखना चाहिए, क्या पॉइंट्स होने चाहिए, हर एक तरीके से हम बात करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि आपके भी बेहतर गाइडेंस के लिए मैं आपसे सजेशन लूँगा, आपको सजेस्ट भी करूँगा। ये सारी चीज़ें हम चैनल के माध्यम से कर पाते हैं। तो आपको कुछ मदद मैं कर पाऊँ इसके लिए आपको जस्ट मेरे साथ जुड़ जाना है। तो आइए आज के पेपर में डिस्कस कर लेते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, यानी कि जो पिछले सेमेस्टर में पेपर हुआ है। आपका पेपर इसी साल हुआ है लेकिन ये पिछले वर्ष वाले बैचेस का है, यानी कि जिन्होंने 2021 वाले बैच में एडमिशन लिया होगा। तो उनका जो चाइल्डहुड का पेपर था इसे हम देखते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से ऑलमोस्ट दोस्तों मैं आपको बात बता देता हूं कि ऑलमोस्ट 70 से 80% क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो अभी भी जो हम पेपर डिस्कस करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड है तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ और आप इसको जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी कि जो मैं रिपीटेड क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप जाकर इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन में मुझसे गड़बड़ हो, अदरवाइज ऑलमोस्ट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं। तो क्यों ना हम ऐसे क्वेश्चन को तैयार कर लें। इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप मुझसे ले सकते हैं, आपको जस्ट कमेंट करना है या आपको मेरे टेलीग्राम या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताऊं आपको मैं कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पेपर कोड। पेपर कोड कौन सा है? फर्स्ट। तो इसी तरह से आपको वहाँ पे लिखना फर्स्ट और ब्रैकेट में लिखना 101। ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा है क्या बच्चे वाली बात बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों बहुत सारे मेरे ऐसे साथी और मेरे दोस्त हैं जो इसमें भी गलतियाँ कर देते हैं। दूसरा, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो आपको इसी तरह से लिखना है। चलिए आगे की बात करते हैं यहाँ पर, जस्ट ए मिनट। ये जो हमारा पेपर होता है साथियों, ये 90 अंक का होता है, यानी कि 90 मार्क्स का होता है। तो 90 मार्क्स का पेपर 3 सेक्शन में बटा रहेगा और इसके लिए कुल आपको 3 घंटे का समय मिलता है। तो याद रखिए 3 घंटे के समय में आपको 3 सेक्शन कर रहे हैं, हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन, तो वो सारी चीज़ें हम अभी आगे बताते हैं। तो ध्यान रखना है, पहला पेपर अच्छा पेपर है लेकिन इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और एक स्ट्रैटेजी के साथ में एग्ज़ाम में आगे बढ़ना पड़ेगा। उस स्ट्रैटेजी में सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यह है कि आप सिलेबस पूरा कवर करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर कर जाएँ। चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन ए जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सेक्शन होता है और यहाँ से आपको ऑलमोस्ट जो है बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि हर एक यूनिट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा अति लघुत्तरीय प्रश्नों का। यहाँ पर आपको जो है कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन करने हैं और 10 क्वेश्चन के लिए आपको जो है 2 अंक मिलेंगे। तो 2 नंबर के 10 क्वेश्चन यानी कि टोटल 20 नंबर का ये हमारा सेक्शन होता है, सेक्शन ए। यहाँ पर आपको उत्तर जो देना है ये 50 वर्ड्स पे देना। तो इस बात का आपको ख्याल रखना कि 50 वर्ड से ज़्यादा ना लिखे, 60 चलेगा, 70 भी चलेगा, लेकिन 80, 90 और 100 में नहीं जाएंगे। इसके 2 कारण हैं। अगर आप वर्ड्स की लिमिट को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं और 2 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिले। कहीं ना कहीं आप अगर यहाँ टाइम ख़राब करते हैं तो 8 नंबर वाले प्रश्न में जहाँ आपको 200 शब्द लिखने हैं और 15 नंबर वाला क्वेश्चन जहाँ आपको 500 शब्द लिखने हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं आप अपना समय कम करते चले जाते हो। तो ऐसा ना हो, समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान रखें। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं सेक्शन ए से।
दोस्तों हमारा पहला प्रश्न जो सेक्शन ए से है वो है डिफाइन ग्रोथ, यानी कि आपको यहाँ वृद्धि को परिभाषित करना है। तो वृद्धि को कैसे परिभाषित करना है, तो इन सारी क्वेश्चन के आंसर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है। तो आप ये सारे क्वेश्चन ना जो मैं प्लेलिस्ट बनाई है आप फर्स्ट सेमेस्टर के, आप उसमें जरूर चेक करिएगा। दूसरा प्रश्न है व्हाट आर द मेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रमुख अवस्थाएं बताइए। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हों, विकास की अवस्थाएं जो पियाजे ने बताई हैं वो संज्ञानात्मक विकास की होती है, यानी कि स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा, इस डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अंतर है। डेवलपमेंट के अंदर ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि विकास के अंतर्गत ही संज्ञानात्मक विकास भी आता है। तो वो एक हिस्सा है, ना कि पूरी बात, यानी पूरे विकास को वो अपनी तरफ से एक्सप्लेन नहीं करता है। तो यहाँ पर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को आपको उसी तरह से करना है कि भाई जैसे कि अब बाल्यावस्था से स्टार्ट होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इस तरह से करते हो किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, मुख्य रूप से जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बताया उसी को आपको यहाँ पर समझाना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, गिव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट, किशोरावस्था की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए किशोरावस्था में जो है शारीरिक बदलाव आते हैं, हार्मोनल बदलाव आते हैं, शरीर के विकास, जो शरीर के खासतौर पे जो आपके प्रजनन संबंधित यानी कि जो बर्थ से रिलेटेड हमारे पार्ट्स होते हैं उनका ग्रोथ होता है, बहुत सारे क्यूरोसिटी होती है, बहुत सारा हमारे अंदर एग्रेशन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन मैंने किया है, PDF भी आप मुझसे जरूर ले लीजिएगा। रोल ऑफ फैमिली, देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि रोल ऑफ फैमिली इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक के विकास में परिवार की, बालक के यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बालक के मानसिक विकास में परिवार की भूमिका बताइए। अच्छा प्रश्न है, ये भी रिपीटेड प्रश्न, ऊपर के जितने अभी तक हमने प्रश्न देखे हैं ना 4 प्रश्न सारे के सारे रिपीट हो चुके हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न एक और आ गया, छठा प्रश्न भी, गिव द स्टेजेस ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के नाम से ये रख दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोले तो आप पियाजे की अवस्थाएं समझिए। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं आपको बतानी है। शायद आपको याद होगा संवेदीय पेशीय जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं 0 से 2 ईयर्स का होता है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको कि हम लोग जो है आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जो कि आपका 2 से लेकर फिर 7 वर्ष की आयु में होगा। फिर आपका होगा मूर्त संक्रियात्मक तीसरा अवस्था जिसे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, वो होगा 7 से 11। और उसके बाद जो है अगला जो अवस्था होती है उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे कि बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो अवस्था होती है ये आपकी 11 से लेकर 15 वर्ष की आयु में संज्ञान की, यानी कि सीखने की जो प्रवृत्ति होती है ना, इसकी भी सीखने के जो चरण होते हैं, संज्ञान की जो विकास होती है वो 4 चरणों में होती है। तो ये इन्होंने बताया, इस तरह से आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और प्रश्न संख्या 7 लेंगे यहाँ पर सेक्शन ए से, माफ़ करिएगा यहाँ पे जस्ट, हाँ तो प्रश्न संख्या 7 ले लेते हैं। गिव 2 मेजर्स टू मेक द होम एन इफेक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि घर को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने के 2 उपाय बताएं। यानी घर पे भी सही तरीके से आप देखिए, घर को एक शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने का सबसे सरल तरीका तो यही है कि आप जो है घर पर भी वही नैतिक व्यवहार करें, उसी तरह से व्यवहार आचरण रखें जैसा कि आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं। विद्यालय में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, चाहे वो आपकी ईमानदारी की बात हो, देश प्रेम की बात हो, शिष्टाचार की बात हो, नैतिक विकास की बात हो, घर पर भी लोग उस तरह का व्यवहार करें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बेहतर हो सकती है। आप बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, यहाँ तो अभी तक सारे क्वेश्चन रिपीटेड मैंने आपको बताया कि सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं, कुछ भी नया नहीं है। इंटरनेशनल इंटीग्रिटी, अंतर्राष्ट्रीय एकता, लास्ट यूनिट से आपका पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता। सजेशन फॉर प्रिवेंटिंग टेररिज्म, देखिए आतंकवाद को रोकने के उपाय बहुत ही सरल है, आप लिख सकते हैं शिक्षा को बढ़ाया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाया जाए, लोगों में जागरूकता लाई जाए, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। एम्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, प्रश्न संख्या 10 है, एम्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन यानी कि जनतंत्रीय शिक्षा के उद्देश्य, जनतंत्रीय या फिर आप इसे बोल सकते हैं लोकतंत्रीय शिक्षा के उद्देश्य। तो आप इसको कर लीजिए, ये
8 नंबर के प्रश्न में एक बार पूछा गया था डिटेल में, तो आपको यहाँ पर 2 नंबर में भी देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन हूबहू पूछे गए हैं टिल क्वेश्चन 9 तक। ये 10वां वाला क्वेश्चन जो है 8 नंबर में देखने को मिला था। तो ऑलमोस्ट ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कुछ कहीं से भी पूछ लिया गया है। चलिए अब चलेंगे सेक्शन बी, जहां आपको पता है कि सेक्शन बी जो है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्नों का सेक्शन होता है। लघु उत्तरीय यानी कि जो इनको बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर उत्तर जो है आपको 200 शब्दों में देने हैं और कुल मिलाकर साथियों आपको यहाँ पर 5 प्रश्न करने हैं और 5 प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे कुल 8 अंक। यानी तो टोटल 5 प्रश्न और कुल ये जो हमारा सेक्शन होता है टोटल 40 मार्क्स का होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ऑप्शन होते करने तो 5 हैं, लेकिन टोटल हमारे पास में 10 प्रश्न होते हैं। तो एक क्वेश्चन का हमारे पास 2 विकल्प होता है, 2 ऑप्शन होता है, कोई भी एक कर सकते हैं। तो लीजिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। गिव द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझते चलिएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करिए। ऐसे पॉइंट में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, आप लिखेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न होते। इसमें आप 10-15 पॉइंट, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 16 पॉइंट लिख दीजिए, 20 पॉइंट लिख दीजिए, लेकिन समय के अंदर। ऐसा नहीं कि इसको 20 पॉइंट के बोलने के लिए आप 500 वर्ड ले लें, छोटे छोटे लिखिए, रेलिवेंट पॉइंट लिखिए, ठीक है। कैसे लिखना वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। प्रश्न संख्या 3 के ही ऑप्शन में यानी कि अथवा में है आपका कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशन इन चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होता है या शिक्षा का स्वरूप क्या है। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 3, इलेबरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निशन। संज्ञान की विशेषताओं को स्पष्ट करिए। अच्छा प्रश्न है। संज्ञान की विशेषता यानी कि सीखने की जो प्रवृत्ति होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, इसकी क्या विशेषता हो सकती है। अगर ये आपको प्रश्न ना पता हो तो आप लिख सकते हैं डिस्क्राइब मेजर टू एस्केप कॉन्फ्लिक्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन जो कि आपको थोड़े अटपटे लगे नहीं कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो आप कोशिश करिएगा ऐसे क्वेश्चन को छोड़िए, आपको ये प्रश्न करना चाहिए। तो ये मेरा सुझाव कि आपको इस तरह के प्रश्न के साथ जाना चाहिए। कारण क्या है, ऐसे प्रश्न को लिखने के लिए आप अपनी तरफ से भी पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ अच्छे से पढ़ा होगा। ये बिल्कुल नया हो जाता है, लेकिन आप इसको भी लिख सकते हो। लेकिन याद रखिएगा जिस पॉइंट्स में या जिस तरह के क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट ना फील करें, वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 4 लेंगे। डिस्क्राइब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, आपका समाज बदला, समाज में नई नई चीज़ें हो रही हैं, समाज की जैसे चल रहा था प्रथाएं रीति रिवाज में बदलाव आ रहा, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। बहुत सारे पॉइंट से लिख सकते हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ना, आर्थिक स्तर बढ़ना, लोगों की विचारधारा बढ़ना, जो भ्रांतियाँ हैं उनका दूर होना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको दूंगा और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अथवा क्या आप लिख सकते हो, डिस्क्राइब गवर्नमेंटल एफर्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु सरकारी प्रयासों का उल्लेख कर रही है। तो आप ये भी क्वेश्चन लिख सकते हो, बट ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको यहाँ पर लिखो। बट अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन ना आ रहा हो ना, प्रश्न संख्या 4 का, तो आप इसको लिख सकते हो। राइट एन ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन नेशन। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की योगदान पर एक लेख लिखना। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। चलिए अब चलेंगे हम लोग और दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। अथवा आप अगर नहीं समझ में आए तो डिस्क्राइब एजुकेशनल एम फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब पाथ टू अचीव आइडेंटिटी। व्यक्तित्व पहचान को प्राप्त करने के उपाय बताइए। देखिए व्यक्तित्व को पहचानने के लिए क्या किया जा सकता है वो। डिस्क्राइब एजुकेशनल प्रोविजन इन इंडिया एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्यक्तिगत पहचान को प्राप्त करने के उपाय बताइए, या फिर आप लिख सकते हैं एजुकेशनल प्रोविजंस इन इंडिया भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का आपको उल्लेख करना है। तो देखिए दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आ जाए वो लिख दे। तो भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में ये जो प्रश्न है आपको समकालीन भारत यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो पेपर होता है वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर, कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको जरूर तैयार कर लें। सेक्शन सी चले। सेक्शन सी में आपको देखने को मिलेगा कि आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न करने हैं। वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं,
2 क्वेश्चन करने हैं और अच्छी बात यह है कि सिर्फ आपको 500 वर्ड ही लिखने। तो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि सिर्फ 2 प्रश्न करने, बुरी बात है कि कम से कम 500 वर्ड तो आपको लिखने ही हैं। चलिए, तो प्रश्न संख्या 5 ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता है सिर्फ 2 ही प्रश्न करने, तो कोई भी 5 में से आप 2 प्रश्न करिए। ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन, और किसी भी 2 यूनिट से अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो आप कर सकते हो। देखिए, पहले यूनिट से क्वेश्चन है, वाई चाइल्डहुड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बाल्यावस्था को विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्यों कही जाती है, वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए, 3 भाग में उत्तर को रखेंगे। जब 500 वर्ड का होगा, 100 वर्ड में इंट्रोडक्शन, 200 वर्ड में उत्तर को 2 भागों में और बांटेंगे। 3 भाग में अपने उत्तर को रखिए। प्रश्न संख्या 8 है, डिफाइन स्ट्रेस, डिस्कस द स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस द स्ट्रेस। तनाव को परिभाषित करना है पहले आपको, और तनाव को कम करने के विधियों का सविस्तार वर्णन करना है। तो पहले तनाव को अच्छे से परिभाषित करिए, कम से कम 70-80 वर्ड में, 1-1.5 पेज में, और उसके बाद फिर अच्छे से उसकी जो है विचार करिए, उसके ऊपर विधियाँ बताइए। प्रश्न संख्या 9, डिस्कस टेररिज्म, रोल ऑफ एजुकेशन इन रिमूवल ऑफ टेररिज्म। देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। आतंकवाद को परिभाषित कीजिए और आतंकवाद को दूर करने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और अगर आपको PDF चाहिए हो तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ना मिले तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। What is the national integrity? Discuss the factor influencing the national integrity. ये भी राष्ट्रीय एकता को प्रभावित, राष्ट्रीय एकता क्या है और राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करनी है। और आगे बढ़ेंगे, लास्ट प्रश्न को सीखेंगे। लास्ट प्रश्न है हमारा, डिफाइन डेमोक्रेसी एंड डिस्क्राइब द एम्स ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। देखिए, ये प्रश्न आपका समकालीन भारत में भी देखने को मिलेगा, तो जरूर इस प्रश्न को आप कर लीजिए तैयार, और इसको हम देख लेंगे कि प्रजातंत्र क्या है और प्रजातंत्रीय समाज में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। अगर इनके सॉल्यूशन में किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर, उसके बाद हम लोग देखेंगे समकालीन भारत यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया का, और उसके बाद देखेंगे साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर। तो इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जो भी सजेशंस हों या जो भी डाउट हो वो हमें ज़रूर बताते रहिए कमेंट्स के थ्रू। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।